वेलकम बैक इन दिस सेशन। और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसका कुछ बचा हुआ पार्ट आज हम देखेंगे। जैसे आज का जो फर्स्ट रूल होगा वो होगा इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से ज्वाइन हो एंड बिफोर देम ईच और एवरी, और उनमें से किसी के भी पहले ईच या एवरी हो, इज यूज्ड देन वर्ब शुड बी इन सिंगुलर। तो ये क्या कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हैं और उनमें से किसी के भी पहले ईच या एवरी आया है, एवरी यूज किया गया है, तो वर्ब कैसी होगी? वर्ब होगी सिंगुलर। एग्जाम्पल से देखते हैं। ईच बॉय एंड गर्ल हैज हैव अ कार। अब देखिए यहां पर ये और ये दो सिंगुलर नाउन है, एंड से ऐड हुए हैं और इनसे इससे पहले क्या आया है? ईच। तब वर्ब कैसी होनी चाहिए? हैज या हैव में से क्या आएगा? हैज आएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एवरी मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन, टू सिंगुलर नाउन joined by and और बिफोर इट एवरी। तो क्या आना चाहिए वर्ब में? इज और आर गोइंग टू सिटी। तो क्या आएगा? इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रूल में बताया गया है अगर दोनों में से किसी से भी पहले ईच या एवरी आए तब हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें ऐसे भी हो सकता है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तब भी अगर ऐसा हो कि एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, तब भी हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? इफ ईच और एवरी इज प्रीसीडेड बाय अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। यदि ईच और एवरी किसी भी ईच और एवरी से पहले प्लूरल नाउन आया हो या प्लूरल प्रोनाउन आया हो, तब वर्ब शुड बी इन प्लूरल। वर्ब कैसी होगी? प्लूरल में होगी। दे ईच हैज हैव अ फोन। यहां देखिए ईच आया है, लेकिन ईच से पहले क्या आया? प्लूरल प्रोनाउन आ गया है, तो हमेशा वर्ब कैसी होगी? प्रोनाउन वर्ब भी प्लूरल होगी। तो दे ईच हैज हैव अ फोन, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी यूज प्लूरल नाउन। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल इज इफ टू नाउन और pronouns are joined by as well as, besides, rather than, like, unlike, along with, together with, nevertheless, led by, guided by, etc. then verb should be used according to first subject of the sentence. इसमें जितने भी ये वर्ड आए हैं, अगर कोई भी वर्ड इनमें से सेंटेंस में आता है तो जो वर्ब हमारी यूज होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, सुनीता एज वेल एज हिज ब्रदर्स आर और इज कमिंग। तो आप देखिए एज वेल एज आया है और इससे पहले क्या आया है? फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? सुनीता। सुनीता क्या है? सिंगुलर, तो इसके लिए आएगा क्या? इसमें इज आएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ब्रदर्स। इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है अकॉर्डिंग टू रूल हम चलेंगे अपने सब्जेक्ट के पास, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। And the second example is all the boys along with their teacher have gone। along with आया है, along with के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? all the boys, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। Now the next rule is either, neither, each, everyone, many, a, must be followed by a singular verb। इट्स मीन either या neither, ये कोई भी वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में आता है तो वो क्या फॉलो करते हैं? सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, neither of two men was a verb very strong। तो क्या आएगा? neither आ गया, स्टार्ट में हमने देख लिया है, तो ये क्या होगा इससे? अब यहाँ पे टू मैन है, डजंट मैटर, हमें यूज क्या करना है? बोझ को। many a man has have done so। many a man जैसा कि रूल में बताया गया है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें हैज को फिल करना है। एंड द नेक्स्ट रूल इज टू नाउन क्वालिफाइड बाय ईच, एवरी।
जब दो नाउन किससे क्वालिफाइड हो, ईच से और एवरी से, इवन दो कनेक्टेड बाय एंड, और वो किससे कनेक्ट हो, एंड से कनेक्ट हो, रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब, किसकी आवश्यकता होती है, सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होती है। देखते हैं एग्जांपल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, वॉज वर गिवन अ पॉकेट ऑफ स्वीट्स, उनको क्या मिला, क्या दिया गया, गिवन पॉकेट ऑफ स्वीट्स। अब यहाँ पे वॉज और वर में से क्या ऐड करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या ऐड करेंगे, सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर क्या है, वॉज। नेक्स्ट रूल, ईच गर्ल एंड ईच बॉय हैज हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, अकॉर्डिंग टू रूल क्या आएगा, हैज आएगा, जो राइट है। ध्यान से देखना है और समझना है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, next is some noun which are plural in form but singular in meaning, take a singular verb। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, जो प्लूरल, which are plural in form, फॉर्म में तो प्लूरल लगते हैं बट सिंगुलर मीनिंग उनका सिंगुलर में आता है, मतलब वो सिंगुलर दिखाई देते हैं। टेक अ सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे न्यूज, न्यूज, पॉलिटिक्स, सिविक्स, वेजेस एंड मैथमेटिक्स। अब देखने में ये प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। देखते हैं एग्जांपल, और फर्स्ट एग्जांपल इज दिस न्यूज इज ट्रू। अभी न्यूज के साथ क्या है, इज। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, वेजेस ऑफ सिन मतलब पाप की सजा मौत है, तो इसके साथ क्या है, इज। मैथमेटिक्स इज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल बताता है, अ कलेक्शन नाउन टेक अ सिंगुलर नाउन, अ collective noun take a singular noun but when it divided in two direction then verb should be in plural। बता रहा है कि अगर वैसे तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ही होता है, लेकिन अगर ये सिंगुलर है और एक ही डिसीजन दे रहा है तो वो हमेशा रहेगा सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। अगर वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो डिवाइड हो जाए, वो अलग अलग हो जाए, यानी वो ग्रुप जो है वो अगर वो अलग अलग डिसीजन दे रहा है तो अब हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखते हैं एग्जांपल, द ज्यूरी हैज या हैव decided its decision। तो यहाँ पे देखिए ज्यूरी क्या है, ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, हैज डिसाइडेड, वो डिसाइड कर चुके हैं अपना डिसीजन। अब यहाँ पे इट्स क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पे सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया है, क्योंकि अभी ये अपने डिसीजन को डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे हो जाए, द ज्यूरी हैज और हैव divided this matter या on this matter। अब क्या होगा यहाँ पर द ज्यूरी हैव या हैज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, अब वो डिवाइड हो गए हैं। ज्यूरी वैसे तो कलेक्टिव नाउन है लेकिन यहाँ पे वो डिवाइड हो गए, और जब डिवाइड हो जाए तो उसके साथ यूज क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड इन द लास्ट